हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानार्थी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कि सीटेट कैसे पास करें। अगर आप पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप 2-3 बार दे रहे हैं और आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए और भी यह ज़रूरी वीडियो है। इसे कृपया लास्ट तक देखें। इसमें सारा स्ट्रेटजी बताया हुआ है कि आप सीटेट कैसे पास करेंगे यानी क्वालिफाई करेंगे। इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि मैं कैसे 3 बार सीटेट क्वालिफाई किया हूँ और एक बार 90 नंबर और 2 बार 100+ नंबर कैसे लाया हूँ। तो मैं सारा स्ट्रेटजी इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सीटेट की तैयारी बेसिक टू एडवांस लेवल तक हो सके। और इस चैनल पर आपको हर छोटी बड़ी सीटेट का की पॉइंट्स बताया जाएगा, जिससे आप आसानी से सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं बोर्ड की ओर और बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि सीटेट की तैयारी कैसे करें। तो सीटेट का फुल फॉर्म होता है सी से सेंट्रल, टी से टीचर, ई से एलिजिबिलिटी और टी से टेस्ट। सीटेट का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और इसका हिंदी रूपांतरण हो गया केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। मतलब आप शिक्षक बनने के लिए इसके लिए पात्र हो जाएंगे। अगर आप यह परीक्षा पास कर जाते हैं तो पूरे भारत में जितने भी शिक्षक बनने के लिए परीक्षा होता है उसके लिए आप योग्य हो जाएंगे। तो सबसे पहले सीटेट में 2 पेपर पूछा जाता है। क्या होता है? 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। अब हम लोग समझेंगे कि पेपर 1 किसके लिए होता है। पेपर 1 to 5 के लिए होता है। 1 to 5 का फॉर्म कौन भरेंगे? जिनका इंटर प्लस DL होगा, यानी इसके समकक्ष होगा। या मतलब सबसे पहले इंटर रहना चाहिए और DL रहना चाहिए। चाहे 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, DLED होगा। और कोई भी अन्य नाम से, जैसे यूपी में इसका BTC के नाम से जाना जाता है। तो और भी कोई नाम से अलग राज्य में जाना जाता है तो वो लोग इसके पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब हम लोग समझते हैं कि पेपर 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल यानी पात्र होते हैं। तो सबसे पहले पेपर 2 किसके लिए होता है? 6 to 8 क्लास के लिए। और ये किसके लिए होता है? 1 से 5 क्लास के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि 6 to 8 में कौन भरेंगे। तो 6 to 8 में ग्रेजुएशन रहना चाहिए। सबसे पहले ग्रेजुएशन के साथ अगर आपका DLED है फिर भी आप भरने के योग्य हो जाएंगे, और आपका B.Ed है फिर भी आप भरने के योग्य हो जाएंगे। तो आप समझ गए कि पेपर 1 किन के लिए है? इंटर प्लस DLED। तो पेपर 1 भरेंगे। पेपर 2 अगर ग्रेजुएशन प्लस DLED है तो भी भरेंगे, और ग्रेजुएशन प्लस B.Ed है तो भी पेपर 2 यानी 6 to 8 के लिए वह फॉर्म भर सकते हैं सीटेट का। अब हम लोग देखते हैं कि इनमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले पेपर 1 में CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 नंबर पूछा जाता है। फिर EVS यानी इन्वायरमेंटल साइंस से 30 नंबर पूछा जाता है। मैथ से भी 30 नंबर, लैंग्वेज 1 से भी 30 नंबर और लैंग्वेज 2 से भी 30 नंबर। यानी टोटल मिला के हम कहें तो 150 मार्क्स का होता है। अब हम लोग देखेंगे पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 के लिए CDP 30 नंबर का, मैथ और साइंस 60 नंबर का, सोशल स्टडी 60 नंबर का, लैंग्वेज 30 नंबर का, और यहाँ पर लैंग्वेज 2 30 नंबर का। इसमें भी टोटल 150 नंबर। लेकिन आप यहाँ पे जोड़ रहे होंगे तो कितना हो जा रहा है? 210 नंबर। तो यहाँ पे और रहता है, यानी अब मैथ या साइंस ले सकते हैं या सोशल स्टडीज ले सकते हैं। तो जिनका ग्रेजुएशन आर्ट्स से होता है वो कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं? यहाँ पे चूज करते हैं सोशल स्टडीज यानी SST का
पोर्शन चूज करते हैं, और जिनका साइंस से रहता है या मैथ से रहता है ग्रेजुएशन, वो मैथ और साइंस चूज करते हैं। तो यहाँ पे भी 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, पेपर 1 और पेपर 2। अब हम लोग जानेंगे कि क्वालिफाई कितना पे होता है। तो क्वालिफाई के लिए आप अगर रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच या वुमेन, जो महिलाएं हैं, उनके लिए 55% मार्क्स लाना होता है। 55%, 150 का 55% 82.5 होता है, यानी 82.5 मार्क्स होता है। लेकिन इसको आपको क्वालिफाई करने के लिए 82 मार्क्स ही मान्य किया गया है। अगर आपका 82 नंबर ही भी आ जाता है तो आप मतलब क्वालिफाई हो जाएंगे सीटेड, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। अब जनरल वालों के लिए कितना लाना रहता है? जनरल वालों के लिए 90 नंबर लाना रहता है। कितना? 90 नंबर, यानी 60%। 150 का 60% कितना होता है? 90 मार्क्स आपको लाना होता है। अब हम बताते हैं कि हम 3 बार कब कब सीटेट पास किए हैं, उसके बारे में भी बताते हैं। तो मैंने सबसे पहले जुलाई 2019 का सीटेट पास किया, उसमें मेरा 90 मार्क्स आया। और दोबारा मैंने दिसंबर 2019 का दिया, उसमें मेरा पेपर 1 में 109 नंबर आया। फिर मैंने जनवरी 2021 का, ये था जुलाई 2020 का, लेकिन इसका एग्ज़ाम कब हुआ था? जनवरी 2021 में। तो पेपर 1 में मेरा 108 मार्क्स आया था। अब जनवरी 2021 क्यों हो गया था? आप लोग भी जानते हैं कि 2020 में जैसे ही दिसंबर खत्म हुआ था 2019 का, कोरोना आ गया था, जिसके कारण इसको 6 महीना आगे ले जाकर जनवरी 2021 कर दिया गया था। तो इसको अब पढ़ना कैसे है? अब सीडीपी का मतलब, सीडीपी में क्या क्या पूछता है? सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट, सबसे पहले इसका है चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बच्चों का विकास, यानी बच्चा का विकास कैसे होता है, कैसे सीखता है, इसके बारे में पढ़ना होगा। पेडागोजी में हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, 1 to 5 के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, इसके बारे में हम क्वेश्चन पूछती है। ईवीएस है जो इन्वायरमेंटल साइंस, मतलब अपने आसपास के वातावरण से रिलेटेड रहता है। इसकी तैयारी आपको हम पूरा करवा देंगे, इसका मेरा नोट्स भी है। हो सकता है भविष्य में अगर आप लोग का आशीर्वाद दया रहा तो मेरा ईवीएस का बुक आ भी जाएगा, जिसमें आपको 30 में 29 या 30 नंबर लाने का फुल गारंटी रहेगा। आगे है मैथ। मैथ भी 30 नंबर का पूछता है, बेसिक मैथ पूछता है। अब यहाँ पे है लैंग्वेज 1। तो लैंग्वेज 1 में सबसे अधिक लोग हिंदी रखते हैं, और लैंग्वेज 2 में हिंदी क्षेत्र के लोग क्या रखते हैं? संस्कृत, और या इंग्लिश रख सकते हैं, या उर्दू वाले स्टूडेंट उर्दू रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं पेपर 2 में सीडीपी में 30 नंबर रहता है, बस इसी का थोड़ा सा घुमा के दिया रहता है पेपर 2 में, और कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे सीडीपी है सेम यहाँ पे सीडीपी पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं मैथ और साइंस। जिनका मैथ और साइंस रहेगा उनको मैथ से भी 30 नंबर का पूछा जाएगा, और 30 नंबर साइंस से भी पूछा जाएगा, पेडागोजी और कंटेंट मिला के। तो यहाँ पे हम करेंगे तो कंटेंट का 40 नंबर रहता है, और यहाँ पे 20 नंबर रहता है। और यहाँ पे जो मैथ ईवीएस में रहता है 15 नंबर कंटेंट रहता है, और 15 नंबर जो है पेडागोजी रहता है, मैथ और साइंस में। और इसमें भी हिंदी में भी 15 नंबर कंटेंट, 15 नंबर पेडागोजी, सब में बस यहाँ 30 नंबर आता है, बाकी में 15 नंबर कंटेंट और 15 नंबर पेडागोजी पेपर 1 में। लेकिन इसमें क्या रहता है? इसमें 20 नंबर जो रहता है कंटेंट रहता है, और 10 नंबर पेडागोजी रहता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 20 10 20 10, तो हो गया कितना टोटल? 40 हो गया। 20 कंटेंट और 10 कितना हो गया? 20 पेडागोजी हो गया। लैंग्वेज 1 में यहाँ पे आप हिंदी रखे हैं, इसमें पेपर 1 में तो हिंदी रख लीजिए। लैंग्वेज 2 में संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश जो भी रख सकते हैं, बंगाली रख सकते हैं, मैथिली रख सकते हैं, ऐसा बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलता है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे सीटेट का बेसिक जानकारी, कि सीटेट में क्या क्या पूछता है। पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है,
और सीडीपी पूछता है, सीडीपी में क्या पूछता है। तो अब हम इसको विस्तार से करेंगे। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि मैंने सबसे पहले 90 नंबर कैसे लाया। तो 90 नंबर कुछ खास नहीं था, कुछ पढ़ा नहीं, बस इधर उधर से किया, लेकिन अपना उस पर कॉमन सेंस लगा के 90 नंबर लाया। लेकिन फिर मैं इसके अंदरूनी गया, सेल्फ स्टडी किया, कुछ कोचिंग किया ऑफलाइन, तब हमको समझ में आया कि जो यूट्यूब पे लोग बहुत बताते हैं कि ये पढ़ लो ये पढ़ लो, लेकिन अगर आप ऑफलाइन में या ऑनलाइन में भी कुछ अच्छे टीचर से पढ़ेंगे तो कम पढ़ के भी आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कम पढ़ के सटीक जानकारी लेके हम सीटेट क्वालिफाई कर जाए तो यह चैनल बहुत अच्छा रहेगा भविष्य में। तो आप देखिए यहाँ पे अब हम क्या किए थे, 90 नंबर लाए थे, 109 लाए थे, 108 लाए थे। तो हुआ क्या था कि कोरोना के टाइम में हम कुछ पढ़े नहीं थे, डायरेक्ट चल गए थे, इसी चलते 108 आया, नहीं तो यहाँ पे 120 से 125 आ सकता था। लेकिन इसमें थोड़ा मेहनत किए तो 109 आ गया था। मतलब आप समझ सकते हैं कितना हो गया, 19 नंबर का डिफरेंस हो गया था। तैयारी किए तो बिना तैयारी का 90 नंबर आया था। तो आप हम जो अनुभव लेके आए हैं आपसे शेयर करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आप यहाँ पे गलती नहीं करेंगे और कैसे आप सीटेट की तैयारी को और हाई और एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं। अब आगे 3-4 वीडियो और आएगा कि सीडीपी का तैयारी कैसे करें, स्पेशल उसमें क्या क्या पूछता है, ईवीएस का तैयारी कैसे करें, इसमें क्या क्या पूछेगा, मैथ में क्या पूछेगा, लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में, ऐसा भी लगातार 4-5 वीडियो आपके बीच में आएगा। और जब यह कंप्लीट हो जाएगा, पिछले वाला कुछ कंटेंट है, फिर मैं आपको फिर से स्टार्ट करूंगा सीटेट की तैयारी। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।